फ्रेंड्स, हर 1.5 या 2 साल के अंतराल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की कुछ रिक्तियों को पोस्ट करता है। जो इस समय कुछ रिक्तियां आई भी हुई हैं और इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। जैसे कि अभी रिक्तियां आई हैं, लगभग इसके 1.5 से 2 महीने बाद एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से देखेंगे कि कितनी रिक्तियां आई हैं, किस पद के लिए क्या योग्यता है और किस पद के लिए कितनी सैलरी मिलने वाली है। सभी चीज़ों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। इसमें हम हर वो चीज़ देखेंगे जो आप जानना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निम्न पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं और उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए विस्तृत विज्ञापन में दिए गए प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग आवेदन करना होगा। तो जितने भी पद हैं इसमें दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार आवेदन कर देते हैं और सभी के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग आपको फ़ीस पे करनी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 प्रकार की रिक्तियों को पोस्ट किया गया है, जिसमें ग्रुप सी की 3 रिक्तियाँ हैं। जैसे कि नंबर 1 पर स्टेनोग्राफर की है और नंबर 2 पर जूनियर असिस्टेंट के लिए है और तीसरे नंबर पर ड्राइवर के लिए है। तो इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आपको एग्ज़ाम देना होगा और अलग अलग फॉर्म सबमिशन करना होगा। दूसरे नंबर पर ग्रुप डी की वैकेंसी है, जिसमें 5 रिक्तियाँ हैं। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा और पूरा एक एग्ज़ाम 5 रिक्तियों के लिए होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो 3 एग्ज़ाम ये अलग अलग होंगे। स्टेनोग्राफर के लिए अलग से एग्ज़ाम होगा, जूनियर असिस्टेंट के लिए अलग से होगा और ड्राइवर के पोस्ट के लिए अलग से एग्ज़ाम होगा। लेकिन ग्रुप डी में जो 5 वैकेंसी हैं, इनके लिए एक अलग से एग्ज़ाम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इनको थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं कि किस पोस्ट में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है और कितनी रिक्तियाँ। इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। जैसे कि पहली पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए, तो इसमें क्वालिफ़िकेशन आपसे ग्रेजुएशन मांगी गई है। विद का मतलब साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है स्टेनोग्राफी में होना चाहिए और साथ में फिर विद लगा हुआ है CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसी के साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 517 पोस्ट हैं और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए 66 पद हैं। तो टोटल 583 स्टेनोग्राफर की पद हैं, जिसके लिए आपका पृथक एग्ज़ाम होगा और इसमें 18 से 40 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सैलरी भी दी हुई है। इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है। अब दूसरे नंबर पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर ग्रुप सी की 2 पोस्ट हैं। जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट है, दूसरी पेड अप्रेंटिस है। तो इस दोनों के लिए क्वालिफ़िकेशन आपसे इंटरमीडिएट, साथ में CCC का सर्टिफिकेट और साथ में आपसे कंप्यूटर की स्पीड भी मांगी गई है, टाइपिंग की स्पीड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पेड अप्रेंटिसशिप और जूनियर असिस्टेंट के 2 पद हैं और इसकी टोटल पोस्ट हैं 1054, जिसमें 932 जूनियर असिस्टेंट के लिए पोस्ट हैं और 122 पेड अप्रेंटिस के लिए हैं। फ्रेंड्स, जो भी पद हम बता रहे हैं, इनके सिलेबस की हम विस्तार से वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से जूनियर असिस्टेंट का ये पद है, तो इसके लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। अब तीसरे नंबर पर पोस्ट है ड्राइवर की, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है और यहाँ पर आपसे केवल हाई स्कूल मांगा गया है और साथ में आपके पास 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर आपके पास इतना है तो आप ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और टोटल 30 पोस्ट इसमें दी गई हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 3 अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग इनके लिए आपको आवेदन करना होगा। साथ में अलग अलग एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाएंगे। अब दूसरे नंबर पर बात आती है ग्रुप डी की, जो कि 4 नंबर पर दिया हुआ है। इसके लिए आपको एक अलग से एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसके अंदर 5 वैकेंसी आती हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है ट्यूबवेल ऑपरेटर। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए आपके पास जूनियर हाई स्कूल यानी कक्षा 8वीं ही होना चाहिए। साथ में आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर पोस्ट है प्रोसेस सर्वर। इसके लिए हाई स्कूल ही मांगा गया है। आपके पास ITI नहीं है तो तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तीसरे नंबर पर
अर्दली प्योन, ऑफिस प्योन, इन सब चीज़ों के लिए पोस्ट है। इसमें जूनियर हाई स्कूल यानी कक्षा 8वीं मांगा गया है। और चौथे नंबर पर चौकीदार, वेटमैन, स्वीपर, ये सब भी पोस्ट हैं, तो इनके लिए भी कक्षा 8वीं मांगा गया है। और एक और पोस्ट इसमें दी हुई है स्वीपर, तो स्वीपर पद के लिए केवल कक्षा 6वीं पास हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो इन सभी पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 1639 फिक्स की गई हैं और इनके लिए सैलरी भी यहाँ पर दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन जो ये 5वें नंबर पर स्वीपर की पोस्ट है इसके लिए फ़िक्स सैलरी 6000 ही आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप सब इन रिक्तियों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सिलेबस देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर हम स्टेनोग्राफर पद के लिए सिलेबस को देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। साथ में अदर एग्ज़ाम जो भी हैं किसी भी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और साथ में ये OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। तो स्टेनोग्राफर पद में आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। और ये आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ में 100 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। साथ में दूसरा स्टेज होगा जिसकी स्टेज A और स्टेज B, तो दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो स्टेज पार्ट 1 में 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड हिंदी में और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होगी। और साथ में दूसरे नंबर पर आपकी स्टेनोग्राफिंग की जांच होगी, तो स्टेनोग्राफर। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है देयर शिल नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टेज 2 पार्ट A और पार्ट B जो हैं दोनों एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो इस तरह अब दूसरे नंबर पर दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, उसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट का समय दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। साथ में यहाँ पर आपसे हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है जो कि यहाँ पर मेंशन है। तीसरे नंबर पर आता है ड्राइविंग पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है। तो इसमें भी जो रिटन एग्ज़ाम है वो सेम होने वाला है। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। और दूसरे सेकंड स्टेज में आपसे टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। तो 2 स्टेज में ये आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा। साथ में इसमें भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चौथे नंबर पर जो ग्रुप D के लिए एग्ज़ाम होना है, तो इसमें आपके 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे जैसे कि यहाँ पर मेंशन है स्टेज 1 और स्टेज 2। तो इन दोनों में सेम तरीके से क्वेश्चन पेपर होगा और सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम टाइम मिलेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ में बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इसकी आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी तो उसके 2 से 3 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है। इसका प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। और अब बात आती है इसमें आवेदन कैसे करना है। तो फ्रेंड 4 अक्टूबर से इसमें आवेदन शुरू हो जाएंगे। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसमें आवेदन कर पाएंगे।